नमस्कार दोस्तों। अभी आपको पता ही है कि परीक्षा धाम का जो नई बुक है उसकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 5वां चैप्टर मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, ये है मैप। इसमें गोपाचल पर्वत, सिगार, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर, कैमूर, राजपीपला, महादेव, मैकल, इसकी चोटियाँ कौन कौन सी हैं ये भी दिया गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल ये पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, अशरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी बर्डी पहाड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। कौन कौन से भाग आते हैं इसके अंतर्गत? मांडू, अशरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी बर्डी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र विंध्याचल पर्वत में आते हैं ये आपको ध्यान देना है। मांडू आता है, अशरफी पहाड़ी आती है, वांचू पॉइंट आता है, काकड़ी बर्डी, सलकनपुर और भीमबेटका। भांडेर यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी दमोह में स्थित है। मतलब जो सद्भावना चोटी जिसे गुडविल चोटी कहा जाता है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के किस क्षेत्र में है? तो वह है भांडेर। जिला कौन सा है? दमोह। कैमूर यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैहर, गिद्धराज पर्वत, सतना, यह केन नदी का उद्गम स्थल है। और कैमूर श्रेणी यमुना व सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम आते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर। वही जैसे हमने पिछली बात में चैप्टर में पढ़ा है, राजपीपला, महादेव, मैकल, पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है श्रेणियों का। राजपीपला सतपुड़ा का यह पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात एवं एमपी में बुरहानपुर दर्रे तक है। राजपीपला आपने देखा होगा, फिर से हमने उस पिछले चैप्टर में देखा था। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, मथवार की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं राजपीपला के अंतर्गत। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी चूलगिरी बड़वानी जिले में स्थित है। ये राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत आती है। जिला कौन सा है? बड़वानी। पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना है। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। महादेव यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व एमपी के खंडवा से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत आदि पर्वत चोटियाँ आती हैं। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है मैकल, सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार एमपी के सिवनी और छत्तीसगढ़ तक है। पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। मैकल श्रेणी का जो आकार है उसकी पूर्वी सीमा किस शेप में है? तो वो अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार, अचान कमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है। बदरगढ़, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये देखिए विंध्याचल श्रेणी, इसके बीच से नर्मदा नदी निकल रही है। फिर ये है सतपुड़ा, इसके बीच से ताप्ती नदी और अजंता श्रेणी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी जो है प्रवाहित हो रही है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल है। मध्य भारत का पठार या ग्वालियर चंबल के पठार की सबसे ऊंची चोटी टोगरा श्योपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बस एक बार चलो कुछ फैक्ट फनी चीज़ें भी देख लेते हैं। बस तुम एक बार सरकारी एग्ज़ाम निकाल कर देखो, अनजान लोग भी तुमसे दूर के रिश्ते निकाल लेंगे। ये खैर हकीकत है, तो वो दिन जल्दी आए इसके लिए आप अच्छे से मन लगा के पढ़ना शुरू करिए। चलिए कुछ और अलग से फैक्ट सीखते हैं। गिद्धराज पर्वत, ये पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। भोपाल शहर श्यामला, न्योरी, करेरा, कटारी और ईदगाह पहाड़ियों पर स्थित है। इसको शॉर्ट में हम स्नेक भी कहते हैं। ठीक है। श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह पहाड़ियाँ। नरो हिल सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। लांजी हिल्स बालाघाट में है। लम्हेटा हिल्स जबलपुर में है। गोपांचल पर्वत ग्वालियर, इस पर ग्वालियर किला स्थित है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, ठीक है। और त्रिकुटा पर्वत पर शारदा माता का मंदिर स्थित है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। चलिए, तो हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जो कि 6th चैप्टर है। भूगर्भिक संरचना में आप देखिए थोड़ा सा, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चट्टानें पाई जा रही हैं। जैसे ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ आर्कियन और थोड़ा सा मध्य भारत का भी क्षेत्र है, आद्य चट्टानें हैं। यहाँ ये गोंडवाना क्षेत्र है, ये बिजावर श्रेणी है, ये धारवाड़ क्षेत्र है, ठीक है। और ये देखिए अब ये और ये रीजन, इसको गोंडवाना कहा जाता है। ये दक्कन ट्रैप है और ये ग्वालियर श्रेणी है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। आर्कियन श्रेणी, हमने देखा था कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो नीच चट्टानों से बना हुआ है। नीच चट्टानें, ये देख रहे हैं आप, ये नीच चट्टानें। क्यों? क्योंकि ये आर्कियन चट्टानों से बने हुए हैं, इस वजह से। ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन। इस चट्टानों का निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्बियन काल में हुआ, प्री कैम्बियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिष्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुराने नीस है। बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि अत्यधिक प्राचीन चट्टान है, उतनी रूपांतरित नहीं हुई है, इसलिए ये यहाँ आपको प्राचीनतम चट्टान है, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का जीवाश्म का अभाव रहेगा। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये आर्कियन के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। ये मेंस के लिए भी ज़रूरी है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। सकोली श्रेणी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट और सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाया जाता है। इसके प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है और इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर पड़ा है। खनिज, सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों का समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चट्टानें अगर किसी चट्टान में पाई जाती है तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। अब आता है कडप्पा, आप ये देख रहे हैं हीरा, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। जैसे कि आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण से हुआ था धारवाड़ का, उसी तरीके से धारवाड़ के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है निर्माण कडप्पा का। यह बिजावर श्रेणी, पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। इनमें प्रमुख खनिज कौन सा? हीरा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। अब आता है विंध्य चट्टानें। कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। इसमें कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी पाई जाती है। इस चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है, ठीक है। फिर आता है दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसमें फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक, डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आता है गोंडवाना सॉरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसी युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। पेंच, सोन, जबलपुर, बघेलखंड में पाई जाती हैं। कोयला गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। अब आती हैं टर्शियरी चट्टानें। ये नवीन चट्टानें हैं, प्रायः नदी में, विशेषतः नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख शेल समूह, जैसे कि नवीन युग में एलुवियम, प्लिस्टोसीन युग में पुरातन एलुवियम अथवा लेटेराइट तथा लेटेराइट, लोअर इयोशीन अपर क्रिटेशियस में दक्कन ट्रैप और अंतर ट्रैपियन, लोअर क्रिटेशियस मध्य ट्रिएसिक में ऊपरी गोंडवाना शेल समूह, लोअर ट्रिएसिक अपर कार्बोनिफेरस में लोअर गोंडवाना शेल समूह, कैम्ब्रियन युग में अपर विंध्यन शेल समूह, लेट प्री कैम्ब्रियन में लोअर विंध्यन शेल समूह अर्ली प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ तुल्य शेल समूह और आर्कियन में ग्रेनाइट नीस। महत्वपूर्ण तथ्य: पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी और कुछ अल्प मात्रा में अगर
विंध्य श्रेणी में भी अपर विंध्य श्रेणी में भी पाई जाती हैं। आर्किनी युग की चट्टानों में संगमरमर पाया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं, जैसे पहले भी आपने पढ़ा है, मझगवा पन्ना, हिनौता पन्ना और कटारिया सतना हीरे की खान है। कुड़प्पा शैल के उपक्रम क्षेत्र में निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मुरार कहा जाता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।